नमस्कार। आइए आज हम सब मिलकर कुछ ऐसी कहानियों के सागर में डुबकी लगाएं जो हमें जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाती हैं। पता है, ये कहानियां सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं होती। ये तो उन छोटे छोटे बीजों की तरह हैं जिनसे समझदारी के बड़े बड़े पेड़ उगते हैं, और यही पेड़ हमें मजबूत और दयालु इंसान बनने में मदद करते हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है दो पक्के दोस्तों सत्य और जगन की, और ये हमें सिखाएंगी कि सच्ची दोस्ती आखिर होती क्या है। हुआ यूं कि सत्य के पिताजी का देहांत हो गया था और एक रस्म के लिए उसे अपने बाल मुंडवाने पड़े। पर जब बाल वापस नहीं हो गए तो उसे बड़ी शर्म आने लगी। बेचारे ने स्कूल जाना और दोस्तों से मिलना जुलना ही बंद कर दिया। उसके सबसे अच्छे दोस्त जगन से अपने दोस्त की ये उदासी देखी नहीं गई। जब उसे पता चला कि सत्य इतना दुखी क्यों है, तो उसने उसकी मदद करने के लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला किया। अगले दिन जब जगन सत्य के घर पहुंचा तो जानते क्या हुआ? उसका सिर भी मुंडा हुआ था। उसने सत्य से कहा, अगर वो हंसेंगे तो हम दोनों पर हंसेंगे। हम इस मुश्किल में एक साथ हैं। ये देखकर सत्य की आंखों में आंसू आ गए। सच में यही तो है सच्ची दोस्ती की ताकत। इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है सहानुभूति। इसका सीधा सा मतलब है किसी दूसरे के दुख दर्द को समझना, उसकी भावनाओं को महसूस करना, ठीक वैसे ही जैसे हम उसकी जगह पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे हों। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने दोस्त के दुख को महसूस किया हो? क्या कभी उसके दर्द को अपना दर्द समझा है? अच्छा, अब हमारी अगली कहानी नंदू की है। गांव के सब लोग उसे थोड़ा बुद्धू समझते थे, पर क्या वो सच में वैसा था? चलिए पता करते हैं। तो बात यह थी कि गोपाल नाम का एक लड़का रोज नंदू का मजाक उड़ाता था। वो उसे एक बड़ा नोट और एक छोटा सिक्का दिखाता, और नंदू हमेशा छोटा सिक्का ही उठाता था। ये देखकर सब लोग हंसते थे। लेकिन असली बात तो ये थी कि नंदू जानता था कि जिस दिन उसने बड़ा नोट उठा लिया उस दिन ये खेल ही खत्म हो जाएगा। छोटा सिक्का चुनकर उसे हर रोज मुफ्त में आइसक्रीम जो खाने को मिलती थी। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि सच्ची समझदारी हमेशा शोर नहीं मचाती। कभी कभी सबसे होशियारी वाला काम देखने में सबसे सीधा साधा लगता है। क्या कभी ऐसा कोई मौका याद है जब कोई चीज वैसी नहीं थी जैसी पहली नजर में लग रही थी? हमारी अगली कहानी एक नए टीचर अरविंद की है, जिसने अपने ही एक स्टूडेंट बबलू से जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक सीखा। अरविंद ने बबलू से एक बड़ा आसान सा सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें 3 संतरे दूं और एक वापस ले लूं तो कितने बचेंगे? बबलू हर बार जवाब देता, 3। अरविंद बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने कभी ये पूछने की कोशिश ही नहीं की कि बबलू ऐसा क्यों सोच रहा है। और फिर बबलू ने अपना राज खोला। उसने अपने बस्ते से एक संतरा निकाला और कहा, मेरी माँ ने आज ये संतरा आपको देने के लिए कहा था। तो जब टीचर ने एक संतरा वापस ले भी लिया, तब भी बबलू के पास तो 3 ही संतरे बचे। इस कहानी की सीख है नजरिया। किसी के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोच रहा है। हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए और पहले पूरी बात समझनी चाहिए। अब जरा इस पर सोचिए कि बोलने से पहले सुनना इतना जरूरी क्यों होता है। हमारी अगली कहानी संजय की है, जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज की कमी थी। संजय एक बहुत अमीर आदमी बनने के सपने देखता था, लेकिन वो मेहनत करने के बजाय पूरा दिन दोस्तों के साथ गपशप में गुजार देता था। यहां तक कि वो अपने पिता की आम के बाग में मदद भी नहीं करता था। एक दिन जब संजय को जोरों की भूख लगी तो उसके चाचा ने उसे एक सबक सिखाने की सोची। उन्होंने संजय को एक आम के पेड़ के नीचे एक खाली बर्तन के सामने बिठा दिया और बोले, चलो इंतजार करते हैं कि आम का रस पेड़ से टपक कर इस बर्तन में आ जाए। संजय को बात तुरंत समझ में आ गई। सपने बीजों की तरह होते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत वो पानी है जो उन्हें बड़ा करता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अपने सपनों को सच करने के लिए काम करना पड़ता है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो किसी सपने को पूरा करने की तरफ ले जाए? अब इन सभी कहानियों के सबकों को एक साथ मिलाते हुए चलिए ज्ञान की एक आखिरी पर बहुत गहरी बात समझते हैं। ये कहानी धीरज की है और ये हमें सिखाएगी कि हमारी संगत का हम पर कितना गहरा असर पड़ता है। धीरज एक अच्छा लड़का था, पर वो कुछ ऐसे दोस्तों के साथ उठने बैठने लगा था जिनका रास्ता सही नहीं था। धीरे धीरे उसकी अपनी अच्छाई भी फीकी पड़ने लगी। तब उसकी दादी ने उसे एक सबक सिखाया। उन्होंने एक जलता हुआ कोयला आग से निकालकर गीली मिट्टी पर रख दिया और वो फौरन बुझ गया।
दादी ने समझाया कि हमारी संगत भी ऐसी ही होती है। अच्छे दोस्त हमें चमकाते हैं और बुरी संगत हमारी रोशनी छीन लेती है। लेकिन फिर दादी ने उस बुझे हुए ठंडे कोयले को उठाया और वापस दहकती आग में रख दिया, और देखते ही देखते वो फिर से चमकने लगा। इसका मतलब ये है कि सही रास्ता चुनने में कभी देर नहीं होती। हम हमेशा अपनी गलतियों को सुधार कर वापस चमक सकते हैं। हम सबकी अपनी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सहानुभूति, समझदारी, मेहनत और अच्छी संगत, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को सही दिशा देते हैं। तो अब ये सोचना है कि हम अपनी रोशनी को और चमकाने के लिए कौन से रास्ते चुनेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।